वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग का है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार कर देता हूँ। एक ही बात है, भगवान से प्रेम हो, भगवान में मन लगे, भगवान प्यारा लगे, भगवान के सिवाय कुछ भी अच्छा न लगे, ऐसे भक्त का बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। उनको दूसरा अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो क्या करें, भगवान में मन कैसे लगे? तो भगवान में मन ऐसे लगेंगे कि बार बार हम भगवान में मन लगाने की कोशिश करेंगे कि हम भूल जाते हैं संसार में, कोई वातावरण में भूल जाते हैं, कुछ वस्तुओं को देख करके भूल जाते हैं, कोई व्यक्तियों को देख करके भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। उस समय अंदर से याद रखना कि किसी भी हालत में अपने को भगवान को नहीं भूलना है। जिसको देखो उसके अंदर भगवान ही देखो तो भगवान याद रहेगा। और भगवान को याद रखने के लिए बार बार ये अभ्यास ही करना ही तो श्रेष्ठ है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है तो उसका फिर ध्यान भी भगवान में लगा रहेगा। जहाँ प्रेम होगा वहाँ ध्यान जाएगा। जिस वस्तु में प्रेम है तो उस वस्तु का ध्यान होगा। जिस व्यक्ति से प्रेम है तो उस व्यक्ति का बार बार ध्यान होगा। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान का अपने आप ध्यान होगा। पहले प्रेम करो तो पीछे ध्यान अपने आप होगा, या फिर पहले ध्यान करो तो फिर प्रेम अपने आप हो जाएगा। दोनों ये दो कदम है। चाहे धर्म ध्यान का कदम उठाओ तो प्रेम हो जाएगा भगवान से अपने आप, या प्रेम करो भगवान से तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय है ही नहीं। जहाँ तू मन लगाएगा वहाँ तेरा निवास होगा। संसार में मन लगाओ तो संसार में निवास रहेगा। भगवान में मन लगाओ तो भगवान में निवास होगा आपका। अब वो पसंद आपको करना है, निर्णय आपको करना है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन, तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। मतलब अभ्यास के द्वारा। अगर तुम सीधा मन नहीं लगता है भगवान में तो तुम अभ्यास का सहारा लो। बार बार लगाओ, फिर हटेगा फिर लगाओ, फिर हटेगा फिर लगाओ, फिर हटेगा फिर लगाओ। ऐसा बार बार अभ्यास करोगे नहीं, जब मन लगेगा भगवान में। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। मेरे निमित्त कर्म को करता हुआ व्यक्ति मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता। अब दूसरा उपाय भगवान कहते हैं, अगर ऐसा बार बार तू मेरे को मन लगाने में असमर्थ है तो तू जो कर्म करता है आँख खुलने से लगा कर शाम को सोने तक, सारा का सारा कर्म भगवान को अर्पण करता जा। कृष्णार्पणम 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 कृष्णार्पणम, सब मुझे अर्पण किया जाए, तो भी तू सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है, हो जाएगा, और मेरी प्राप्ति की सिद्धि तेरे को होगी। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपयुक्त साधन को करने में भी तू अगर असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल का त्याग कर ये कर ले। तो के कर्मों का जो फल है, फल की इच्छा बिल्कुल मत कर और इंद्रियों के ऊपर थोड़ी विजय प्राप्त कर ले।
तो ही मैं तेरे, ये सब अलग अलग उपाय भगवान बता रहे हैं। ऐसा करो तो भी हो जाएगा। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को समझे बिना अभ्यास किया हुआ, पहले मर्म को समझ करके उसका अभ्यास करो, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, और ध्यान का मतलब होता है उसमें तल्लीनता। तो तल्लीनता तो उससे श्रेष्ठ ही है। ज्ञान तो आदमी शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बन जाता है, उस ज्ञान का इतना महत्व नहीं है। इसलिए उस ज्ञान से भी ज़्यादा ध्यान का रूप बताया है। ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तत्काल शांति उससे मिलती। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी चाहना है जब तक शांति नहीं मिलेगी। तत्काल शांति मिलती है त्याग से। केवल भगुदार्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ बताया है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सब प्राणियों में द्वेष का त्याग कर दे और स्वार्थ का भी त्याग कर दे, स्वार्थ रहित, अपने इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम करेंगे, उनका ही सेवा करेंगे, उसकी मदद करेंगे, जो कुछ करेंगे, लेकिन अपने उस पर कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, सबों से प्रेम करना। सबों से प्रेम कब होगा? कि सब में भगवान देखोगे तो सबों से प्रेम होगा, नहीं तो सबों से प्रेम नहीं होगा। और हेतु रहित दयालु, अकारण दया तथा ममता से रहित, ममता नहीं करनी है, जीवन में समता रखनी है, ममता रहित और अहंकार से रहित, जो अहंकार भी नहीं करना है और ममता भी नहीं करनी है। ये अहंकार और जो ममता होती है, ये जीव को बांध देती है, जीव को अंधा बना देती है, अज्ञानी बना देती है। फिर उनको कोई सूझबूझ रहती नहीं है, उनको विवेक फिर होता ही नहीं है। सुख दुखों की प्राप्ति में भी सम रहे। सुख भी आने वाला है, दुख भी जाने वाला है, सुख भी जाने वाला है, जो आने वाला है वो सब जाने वाला है। तो यहाँ ना तो स्थायी सुख रहता है ना दुख रहता है। ऐसा पक्का भाव रखना दिल के अंदर कि कुछ नहीं टिकने वाला है, मैं चिंता क्यों करूँ, न तो हर करूँ न शौक करूँ। सुख दे करके हर्षित न हो और दुख दे करके उद्वेग न हो, शौक न हो, क्योंकि ये दोनों जाने वाले हैं और मैं सदा रहने वाला हूँ। और क्षमावान, अर्थात कोई अपने साथ अगर गलत व्यवहार भी करे, क्योंकि अपने को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो कोई हल्का व्यवहार करते हैं, कोई हल्की भाषा बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं, उनको क्षमा कर, बेचारे अज्ञानी है, समझते नहीं है। ऐसा करके बदले की भावना नहीं रखनी। अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला तथा योगी योग तो आपको करना ही है। योग के बिना कोई सिद्धि होती नहीं, योग के बिना आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता ही नहीं अध्यात्म का। ज्ञान से जानकारी मिलती है, लेकिन ज्ञान से अनुभव नहीं होता। अनुभव तो योग से ही होगा। योग के जो 8 अंग है, 8 अंगों को जीवन में धारण करने से योग का पूरा अनुभव होता है परमात्मा का। निरंतर संतुष्ट है और सदा संतुष्ट रहना, हमेशा के लिए। बस अपने पास कुछ नहीं है तो ये समझो कि मेरे पास बहुत कुछ है यार, सब कुछ है मेरे पास, ऐसे संतुष्ट रहना। तृष्णा को नहीं जगने देना। तृष्णा जग गई तो फिर कभी शांति नहीं होगी। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, जिसने अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया और अपने शरीर पर भी उसने कंट्रोल कर दिया। हम क्या कि उनके लाचार बन जाते हैं। सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, हम लाचार बन जाते हैं। भूख प्यास प्राणों को लगते हैं, हम लाचार बन जाते हैं।
हर शौक मन को होता है, लेकिन हम उसके लाचार बन जाते हैं। ये अज्ञानता है। होश रखना पड़ेगा, समझदारी रखनी पड़ेगी। इनके किसी भी द्वंद्व में अपने को अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। मुझ में दृढ़ उन्होंने विश्वास कर लिया पक्का। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। बस ये सारे जो गुण बताए हैं, ये सारे गुण सच्चे भक्त में होते हैं। और ये गुण नहीं होते हैं जब तक वो भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता, उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इस जीवन में, घर में, परिवार में, संसार में, समाज में रहते हुए ये इस ज्ञान को जो ग्रहण करेगा, उनके घर परिवार में कभी किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख होगा ही नहीं, और पूरा घर परिवार स्वर्ग बना रहेगा। ये गीता का सिद्धांत है, ये हमारे वेदों का सिद्धांत है। हमारी वैदिक शिक्षा संस्कृति को अगर कोई धारण कर लेता है तो पूरा संसार सुखी हो सकता है, पूरे संसार के सारे दुख मिट सकते हैं, इतना ये पावरफुल है। तो आप सब परिवार सहित ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुनना, अपने यार मित्रों दोस्तों को सुनाना, अपने ग्रुप में आगे से आगे शेयर करना, सबों को लाभ मिलेगा। परमात्मा सबका भला करे। इसी भावना के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।